छह मोर्चों पर 6 देशों से घिरा इजराइल मुश्किल होती जा रही जंग में गाजा में नहीं कर पा रहा है हमला। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग को आज 16वां दिन हो चुका है। इजराइल पिछले 10 दिनों से वो गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सब नाकामयाब होता जा रहा है। ईरान ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया है न केवल इजराइल और अमेरिका पर, बल्कि पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका जो है वो इससे घिरे हुए हैं। हालांकि लगातार वो बमबारी जो है वो अभी भी कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि हवाई हमले और जमीनी हमले में अंतर होता है, और यही कारण है कि वो जमीनी हमले करने की इजरायली सेना जो है वो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि 6 देशों से, एक तरफ लेबनान तो पीछे से जॉर्डन, आगे से हमास तो ऊपर से यमन, फिर इराक, सीरिया और ईरान ने पूरी तरीके से नाक में दम कर रखा है। यही कारण है कि ईरान की कूटनीति से बैकफुट पर आ गए हैं। बाहर तो बाहर, अंदरूनी भी इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल में बड़े पैमाने पर लोग, अब जनता ही सड़कों पर उतर गई है। बड़े पैमाने पर कल प्रोटेस्ट हुआ और खास करके इजरायलियों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इजरायलियों की जिंदगी को नरक बना दिया। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों को तत्काल छोड़ा जाए ताकि हमास जो है वो हमारे परिजनों को छोड़े, हम नहीं चाहते हैं। इस बीच कई सेना के जवानों ने भी इजरायली पीएम नेतन्याहू पर फूट पड़ा उनका गुस्सा। खबर निकल के आई, अंदरूनी जो है वो सेना में भी बगावती रुख देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि नेतन्याहू अपनी सनक के कारण जो है वो हमारे दोस्तों को मार रहे हैं। यानी सेना के एक जवान ने उस वक्त कहा जब नेतन्याहू पहुंचे थे सेना के बीच। तो लगातार सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है और इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और खबर, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बन रहा है। रूस विदेश मंत्री पहुंचे ईरान। बड़ी खबर निकल के आई है, आपात बैठक। ईरान, रूस और चाइना की तिगड़ी ने बिगाड़ दिया अमेरिका का खेल। इजराइल और हमास जंग जो है वो दोस्तों आपको बता दें अब एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसमें जो है वो एंट्री हो चुकी है रूस की और चीन की। रूस और चाइना लगातार जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं, और ईरान जो है वो 3 से 4 मोर्चों पर जो है वो हैती, हमास, हिजबुल्लाह, यमन और सीरिया की मिलिशियाई लड़ाकों को सीधे तौर पर मदद कर रहा है। यही कारण है कि अब आनन फानन में रूस के विदेश मंत्री जो है वो ईरान पहुंचे और ईरान के मुखिया से उन्होंने मुलाकात करने की बात कही। खबर निकल के आई है कि अली खामनेई से जो है वो रूस के जो है विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, और खास करके अमेरिका को रोकने की रणनीति बनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ हैती, यमन, हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के लिए काफी हैं, लेकिन अगर अमेरिका की सीधे तौर पर एंट्री होती है तो चाइना, रशिया और ईरान की भी सीधे तौर पर एंट्री के लिए ये देश एकजुट मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर चाइना ने 6 युद्धपोत को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। रशिया भी अपने सैनिकों को जो है वो सीरिया के रास्ते भेज रहा है, अपने हथियारों को। एक और खबर, अमेरिका की सड़कों पर युद्ध विराम और फ्री फिलिस्तीन के लिए लाखों लोग हुए एकजुट। तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन और सिडनी में भी हुआ भयंकर प्रदर्शन। दोस्तों, फिलिस्तीन का समर्थन जोरदार पिछले 15 दिनों से पूरी दुनिया में लोग उमड़ रहे हैं। पर डे ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट ना होते हों। 2 सप्ताह पहले इजराइल पर हमास की जंग के बीच गाजा में तत्कालीन युद्ध विराम की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं, कल फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में भी हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके सीज फायर की मांग की और तत्काल गाजा पर हमले रोकने की मांग की गई है। और फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की गई है कि जिस तरीके से उन पर यह आफत आन पड़ी है, इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की वकालत। उन्होंने कहा, तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैं बताता हूं किस आधार पर फिलिस्तीन को फ्री राज्य बनाया जाना चाहिए। हमास और इजराइल के बीच पिछले 17 दिनों से जारी जंग के बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री हो गई है। उनने 1967 की सीमाओं के साथ फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना का आह्वान किया। आपको बता दें, शुक्रवार को सलमान खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिणी पूर्वी एशियाई के बाद रविवार को बैठक कर रहे थे। मुल्कों के संगठन आसियान के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही। उन्होंने इस सम्मेलन में हमास और इजराइल युद्ध पर बात करते हुए कहा है कि गाजा के लोगों पर आज जो बीत रहा है उसे लेकर हम बेहद दुख हो रहे हैं। गाजा में बढ़ती हिंसा की कीमत बेगुनाह नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जंग के दौरान बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने को पूरी तरीके से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि 1967 की सीमाओं के साथ फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना करनी चाहिए, और इसके लिए कोई भी प्रयास अगर करना होगा तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने तल्ख टिप्पणी की और जोर देकर इस बात को उन्होंने कहा हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन के बीच फ्रांस सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों को देश से निकालने के लिए बनाई लिस्ट। अब समझिए,
फ्रांस में अब धार्मिक स्थानों को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच होगी। अब इस बीच आतंकवाद और कट्टरपंथ की फ्रांसीसी वॉच लिस्ट के अनुसार कुछ धार्मिक जगहों पर शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए फ्रांस सरकार ने धार्मिक फंडिंग की जांच के लिए 2450 मस्जिदों की सूची बनाई है। फ्रांस ने अपने देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शरण के नाम पर फ्रांस में रह रहे 20,000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को जो है वो देश से निकालने के लिए लिस्ट बना ली है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने यह कदम हाल ही में एक टीचर की चाकू मारकर हत्या के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने आरोपी युवक को मुस्लिम कट्टरवाद से प्रेरित था। इतना ही नहीं, आपको बता दें बड़े पैमाने पर जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए, जिसके बाद फ्रांस ने कहा कि फिलहाल ये हमास का समर्थन है और हमास के समर्थकों को जो है वो हम पूरी तरीके से भेजेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने सीधे तौर पर ये चीज़ें कहा है और यही उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये चीज़ें जो है लगातार देखने को मिल रही है और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है फ्रांस के मुस्लिमों में। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें एक और खबर निकल के आई है। लगातार अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है फ्रांस, हमने आपको बताया। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा में बमबारी से बचे तो हैजा का खतरा। बच्चे एक बोतल पानी में 24 घंटे गुजार रहे हैं। गाजा में हालात खराब कर देने वाली तस्वीरें। गाजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुस्तफा के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से स्कूल नहीं गए। गणित या भूगोल सीखने के बजाय उन्हें पानी भरना और इसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। आपको बता दें गाजा में हालात इस कदर हो चुके हैं कि 24 घंटे में 1 लीटर पानी पर वो अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। बाकी जो पानी है वो लोगों में दे रहे हैं और इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, C-17 ग्लोबमास्टर C-17 विमान से भारत ने फिलिस्तीन को भेजी राहत सामग्री, आपदा के लिए मिस्र के लिए रवाना। इजराइल और हमास के जंग के बीच गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी से प्रभावित फिलिस्तीनियों को राहत पहुंचाए जाने का सिलसिला रहा। फिलिस्तीनियों की मदद के लिए भारत भी सामने आया और फिलिस्तीनियों के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर के इंडियन एयरफोर्स C-17 विमान ग्लोबमास्टर से मिस्र अल आरिस हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें ये गाजा राफा बॉर्डर के जरिए जो है वो सीधे तौर पर एंट्री करेगा फिलिस्तीन में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दवाइयाँ भी ज़्यादा हैं, राहत खाने पीने की सामग्रियों के साथ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कही जा रही हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, इन मौतों को रोकने के लिए पूरी तरीके से एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो कि बेहोश करके जो है वो लगाया जाता है और इस एनेस्थीसिया इंजेक्शन को भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आई है, जिस तरीके से मानवता पर इस समय चैलेंज बना हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां लद्दाख पर फिर बिगड़ी चीन की नीयत, बंकर के साथ थैलेसी पर बॉर्डर रेजिमेंट भी तैनात कर दिए हैं। भारत और चाइना के बीच भी तनाव की खबरें। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत से हिंसक झड़प के ठीक बाद चाइना ने वहां भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की, साथ ही बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। पेंटागन की एक रिपोर्ट की माने तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस कांग्रेस के सामने जो वार्षिक रिपोर्ट पेश किए गए उसमें कहा गया है कि साल 2022 में चाइना ने LAC पर भारी संख्या में फौज की तैनाती की और 2023 में भी लगभग यही स्थिति रहने की आशंका रही। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने LAC के पश्चिमी सेक्टर में एक बॉर्डर रेजिमेंट की तैनाती की। इसकी मदद के लिए जिंगजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिवीजन की 2 टुकड़ी भी तैनात की गई है। तो लगातार चाइना जो है वो भारतीय सीमा पर सिचुएशन को खराब करने में लगा है। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां चाइना ने ही अब नया खेला कर दिया है। आपको बता दें जहां इजराइल और हमास जंग के बीच चाइना ने कर दिया खेल। इजराइल और हमास के बीच चाइना ने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। युद्ध में अमेरिका और उनके सहयोगी देश रूस और चाइना उत्तर कोरिया कूद पड़ रहे हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ा दी, इजराइल की मदद के लिए एक विशेष कमांडो तैनात किया। चीन भी पीछे नहीं रहा, चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। रूस से पहले चाइना की एंट्री ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। रक्षा विशेषज्ञ संदेश जता रहे हैं कि कहीं चीन के प्रवेश से तीसरे विश्व युद्ध के द्वार तो नहीं खुल रहे हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है। चाइना ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चाइना ने मध्य पूर्व में 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। चाइना की 44वीं नौसेना एस्कॉर्ट टास्क फोर्स क्षेत्र में नियमित युद्ध अभ्यास कर रही है। पिछले सप्ताह इस दल ने ओमान देश में डेरा डाला था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर टास्क फोर्स ने ओमान नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास किया। खबरें ये भी हैं कि यह दास्तां शनिवार को मस्कट के एक गुप्त स्थान पर पहुंच गया और 6 चीनी युद्धपोतों को इलाके से गश्त करते भी देखा गया। इतना ही नहीं, दरअसल चाइना जो है अमेरिका को लेकर के पूरी तरीके से, अगर अमेरिका की एंट्री इजराइल युद्ध में ना होती तो शायद चाइना ना आता, लेकिन अमेरिका के लिए चाइना ने सीधे तौर पर अब युद्ध के दरवाजे